तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत ही साधारण और नॉर्मल लगती है, पर हमारे शरीर पर इसका असर बिल्कुल किसी जादू की तरह है। जी हाँ, पानी। हम सभी को पता है कि पानी कितना जरूरी है, पर क्या हो अगर कोई एकदम साइंटिफिक तरीके से जानबूझकर अपनी बॉडी को सही मात्रा में पानी दे। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अविश्वसनीय बदलाव को डिकोड करेंगे जो ऑप्टिमल हाइड्रेशन से होता है। मतलब जब शरीर को बिल्कुल सही मात्रा में पानी मिलता है ना, तो अंदर क्या चमत्कार होता है, आज हम वो समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लगातार 7 दिनों तक भरपूर पानी पिया जाए तो शरीर के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, सच्चाई यह है कि आजकल ज्यादातर लोग बिना इस बात का अंदाजा लगाए हर दिन हल्के डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के शिकार रहते हैं। उन्हें लगता है कि यार थकान या सिरदर्द तो नॉर्मल बात है, जबकि असल में उनका शरीर लिटरली पानी मांग रहा होता है। तो सोचिए, अगर हम इस कमी को मिटा दें और पूरे 7 दिन तक शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट करें तो अंदर से क्या क्या बदलेगा, चलिए देखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले छिपे हुए डिहाइड्रेशन के संकेत, फिर दिमाग और एनर्जी लेवल पर होने वाले बदलाव, तीसरा हमारे आंतरिक अंगों का ऑप्टिमाइजेशन, चौथा कुछ जरूरी गाइडलाइंस और कॉमन गलतियां, और लास्ट में सही हाइड्रेशन के लिए कुछ डेली टिप्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छिपे हुए डिहाइड्रेशन के संकेतों की, जो आजकल एक तरह की खामोश महामारी बन चुकी है। अक्सर होता क्या है, लोग अपने थकान, अचानक होने वाले सिरदर्द या खराब मूड का पूरा इल्जाम नींद की कमी या काम के स्ट्रेस पर डाल देते हैं, है ना। पर सच कहूं तो ये सब छिपे हुए डिहाइड्रेशन के क्लासिक संकेत हैं। होता यह है कि जब शरीर में पानी कम होता है ना, तो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब इससे दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि बार बार थकान महसूस होती है। और हाँ, रूखी त्वचा या डाइजेशन का स्लो हो जाना, जिसे हम सुस्ती कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है कि शरीर अपने बचे हुए पानी को सिर्फ सबसे जरूरी अंगों के लिए बचा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिमाग और ऊर्जा का पुनरुद्धार यानी ये कॉग्निटिव शिफ्ट कैसे होता है। वैसे क्या ये बात पता है कि हमारा दिमाग एकदम स्पंज की तरह होता है? सच में ये लगभग 73% पानी से बना है। इसका सीधा से मतलब ये है कि अगर शरीर में पानी का लेवल 1 या 2% भी गिर जाए तो दिमाग का कामकाज तुरंत प्रभावित होता है। फोकस कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी थोड़ी वीक होने लगती है। लेकिन जब लगातार 7 दिनों तक सही मात्रा में पानी दिया जाता है ना, तो ये जो ब्रेन फॉग होता है ना, वो पूरी तरह से छंट जाता है। एकाग्रता और मूड में जो जबरदस्त सुधार आता है, वो बिल्कुल अनरियल लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आंतरिक अंगों का अनुकूलन, यानी ये एक पूरा सिस्टम वाइड अपग्रेड। देखिए, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। दिमाग और सिर के लेवल पर पानी एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे सिरदर्द की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। ऊर्जा की बात करें तो हमारी सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, उस प्रोसेस को पानी चाहिए ही चाहिए। सही पानी मिलने पर थकान छूमंतर हो जाती है और शरीर का तापमान पसीने के माध्यम से परफेक्टली कंट्रोल में रहता है। आंतरिक अंगों में हमारा पाचन तंत्र एकदम स्मूथ मशीन की तरह काम करने लगता है। पानी खाने को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कब्ज दूर होती है। और हमारी किडनीज, वो तो शरीर के मेन फिल्टर्स हैं। भरपूर पानी मिलने पर वो आसानी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती हैं। और आखिर में बाहरी रूप को देखें तो त्वचा में नमी वापस लौट आती है, जिससे वो ग्लो करने लगती है। और हाँ, वजन कंट्रोल करने में भी बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर एक डिहाइड्रेटेड शरीर और एक पूरी तरह से हाइड्रेटेड शरीर को कंपेयर किया जाए तो फर्क लिटरली जमीन आसमान का है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी कार को हैंड ब्रेक लगाकर चला रहा हो और फिर अचानक उसे हटा दे। एक तरफ आपको सुस्ती, बिना बात का सरदर्द और भारीपन मिलेगा, और दूसरी तरफ शरीर अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होता है, जहां हानिकारक तत्व तेजी से बाहर निकल रहे हैं, एनर्जी दिन भर बनी रहती है और मानसिक स्पष्टता एकदम टॉप पर होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे बदलाव सिर्फ 7 दिन की लगातार कोशिश से हासिल किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रेशन की गाइडलाइंस और कुछ सामान्य गलतियों की। आखिर इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जाए। यहाँ एक और बेहद चौंकाने वाला तथ्य है। दिमाग का वो हिस्सा जो भूख और प्यास दोनों को कंट्रोल करता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब कई बार होता क्या है कि जब शरीर को असल में पानी की जरूरत होती है तो ये हिस्सा मिक्स्ड सिग्नल्स भेज देता है, जिसे शरीर भूख समझ लेता है। रिजल्ट, पानी पीने के बजाय अक्सर स्नैक्स खाने की लालसा होने लगती है। यही कारण है कि पर्याप्त हाइड्रेशन सीधे तौर पर वजन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। पानी पीने से उन झूठे भूख के संकेतों को शांत करने में काफी मदद मिलती है। तो अब सवाल आता है कि इस 7 दिन के ब्लूप्रिंट को सफलतापूर्वक पूरा करने का डेली टारगेट क्या होना चाहिए। विज्ञान के मुताबिक
एक औसत मानव शरीर को प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के वजन, एक्टिविटी लेवल और जलवायु पर भी निर्भर करता है। पर एक जनरल रूल के तौर पर पुरुषों के लिए करीब 3.7 लीटर और महिलाओं के लिए लगभग 2.7 लीटर कुल तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, इसमें खाने से मिलने वाला पानी भी शामिल है। बस यही वो टारगेट है जिससे शरीर की मशीनरी एकदम सही ढंग से चलती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर कुछ आम गलतियां हो जाती हैं। पहली गलती, एक ही बार में पूरा लीटर पानी गटक लेना। हमारा शरीर एक टाइम पर सिर्फ एक लिमिट में ही पानी सोख सकता है, बाकी सब किडनी के जरिए तुरंत बाहर निकल जाता है। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा प्यास लगने का इंतजार करना। देखिए, अगर प्यास लग रही है तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन स्टेट में जा चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, सोडा या मीठे आर्टिफिशियल ड्रिंक्स को शुद्ध हाइड्रेशन का स्रोत मान लेना। ये ड्रिंक्स ना वास्तव में शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। सच कहूं तो शुद्ध पानी का कोई और विकल्प है ही नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, ऑप्टिमल हाइड्रेशन के लिए कुछ डेली टिप्स, ताकि इसकी एक अच्छी आदत बनाई जा सके। इस 7 दिन के ब्लूप्रिंट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले एक पूरा ग्लास पानी पिएं। ये रात भर की नींद के बाद शरीर को वापस एक्टिव करता है और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। स्टेप 2, हमेशा अपने पास एक रीयूजेबल पानी की बोतल रखें, क्योंकि जब पानी सामने रखा होता है ना, तो उससे पीने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्टेप 3, अगर पानी पीना भूलने की आदत है तो फ़ोन पर रिमाइंडर सेट कर लें, ताकि दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिया जा सके। और हाँ, लास्ट स्टेप, अगर सादा पानी बोरिंग लगता है तो उसमें नींबू, खीरा या पुदीना डालकर उसे प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही तो असली रिजल्ट्स लाते हैं। तो अब सोचिए, अगर आज ही से इस ब्लूप्रिंट को अपनाया जाए तो आने वाले 7 दिनों में इस अमेजिंग ह्यूमन बॉडी में क्या-क्या असाधारण बदलाव अनलॉक हो सकते हैं। एक जबरदस्त एनर्जी बूस्ट से लेकर दिमागी स्पष्टता और बिल्कुल ग्लोइंग स्किन तक, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सही मात्रा में पानी पीने से संभव है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक के लिए हाइड्रेटेड रहें और नई चीजें सीखते रहें।